फादर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम 11वें महीने में आ गए हैं, 11वें महीने में एंटर कर चुके हैं। अब 12 दिन पहुँच चुके हैं, हालेलुया। ये बहुत ख़ास है, आज के हमारे जो दिन हैं, ये बहुत ख़ास हैं। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएँ, मैं चाहता हूँ कोई भी प्रभु का दास जो यहाँ मौजूद है, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे गीत भजन के लिए। कोई भी प्रभु का दास। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदाबंद, एक बार फिर हम आपके करीब आए हैं परमेश्वर, इस शाम के समय खुदा, और हम सभी को अच्छी तरीके से परमेश्वर संभाला पिछले दिनों में परमेश्वर, और फिर एक बार हमें मौका दिया प्रभु कि हम तेरी महिमा कर पाएँ, तेरी बड़ाई कर पाएँ प्रभु। और आज पिता परमेश्वर अपने दास के ज़रिए से जो भी आज का वचन मन्ना, जो भी कलाम खुले प्रभु, और जो भी वर्शिप हो, जो गीत हो परमेश्वर, जो आराधना हो प्रभु, आत्मा में भाने वाली हो, और हम सभी के हृदय में परमेश्वर छू जाए, ताकि हम सब परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले हों, तेरी बड़ाई करने वाले हों परमेश्वर। इस शुरू आरंभ करने से पहले परमेश्वर, हम सभी को अपने आप को आपके लहू में ढकते हैं प्रभु, और पूरे नेटवर्क को, पूरी जूम ऑनलाइन मीटिंग को आपके लहू में ढकते हैं परमेश्वर। कोई परमेश्वर डिस्कनेक्ट ना होने पाए, कोई गड़बड़ी ना होने पाए प्रभु, ताकि हम तेरे नाम को धन्यवाद दे सकें। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जितने भाई और बहन जुड़े हैं, जितने प्रभु के दास और दासियां जुड़ी हैं प्रभु, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, ताकि हम सीख पाएँ और परमेश्वर आत्मिक रीति में चल पाएँ और तेरे नाम को धन्यवाद दें। सारा आदर, महिमा, जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। इस विनती प्रार्थना को आप सुने और कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से माँगते हैं। आमीन। आमीन। अभी गीत का समय है। मैं बोलता हूँ गीत गाने के लिए स्माइली। विपिन, अपनी माइक बंद कर लो विपिन। सबको जय मसीह की। और मेरी आवाज सबको आ रही है तो हाथ हिला दें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को गाएंगे, और ये गीत आप सबको भी आता होगा, तो आप अपनी अपनी जगह पर गा सकते हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तू
तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा किया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, यस लॉर्ड, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं,
घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। सच में वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। आमीन। बहुत अच्छा गीत, बहुत प्यारा गीत है, मेरा तो फेवरेट गीत है ये वाला। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो आज हम लोग कहाँ पे हैं? आज हम लोग 11वें महीने में आ गए हैं इस साल के। बाइबल कहती है 11वें घंटे का चमत्कार। हालेलुया। बाइबल बात करती है 11वें घंटे का चमत्कार। आमीन। मत्ती, हम लोग जो वचन पढ़ रहे हैं वो मत्ती 20 में से पढ़ रहे हैं और 1 से 16 तक हम देख रहे हैं। हालेलुया। 1 से Pastor, one 16 request. तक। ये प्लीज। Pastor, one request. इंग्लिश में जो आयत बोलिए, ओह हिंदी सॉरी, उतना सॉरी। नहीं राइट। रहता है। मत्ती यानी मैथ्यू, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 16। हालेलुया। वी आर टॉकिंग अबाउट द 11th आवर। हम लोग 11वें घंटे के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम 11वें घंटे में नहीं रानू, बल्कि एक बाइबल मेरी उधर वाले ने बोले क्या? कोई बात। जिनकी आवाज ऊंची है, बुलंद है, तो हम उनकी आवाज बंद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया है। आमीन। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। हालेलुया। तो हम लोग कहाँ हैं? 11वें महीने में। हालेलुया। 11वें महीने के 12 दिन हम आ चुके हैं। हालेलुया। क्या अहमियत है इस दिन की? क्या अहमियत है? क्योंकि हम 11 घंटे से उठाएंगे और 11 घंटे यानी 11th आवर से हम इस टॉपिक को ले लेंगे और 11th मंथ में इसको ज्वाइन करके देखेंगे क्या हमारे से बात कर रहा है। आमीन। व्हाट इज द ब्लेसिंग फॉर अस? हमारे लिए क्या आशीष रखा है। आमीन। प्रभु आप सबको, सुनने वालों के कानों को खोले और परमेश्वर आप सबकी बुद्धि को खोले ताकि आप लोग ये वचन की गहराई को समझें और आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे क्या मतलब है प्रभु मेरे जीवन में क्या कर रहा है। What is God doing in my life?
दैट इज व्हाट माय इंटरेस्ट इज। हालेलुया। तो मेरा मेरा ध्यान किधर? प्रभु के ऊपर, भूचाल के ऊपर नहीं। हालेलुया। आंधी तूफान के ऊपर नहीं, वो आता है, आता रहेगा। आमीन। बीमारी आई है, वो आती रहेगी, कोई बात नहीं, बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज द वन हु सेव्स अस। आमीन। तो हम जब मती मैथ्यू 20 को पढ़ रहे हैं, मती 12 को, सॉरी 20 को हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता लगता है यहाँ पर 11th आवर यानी 11वें घंटे के बारे में पता लगता है। और जब हम इस अध्याय को 20 से 16 तक पढ़ते हैं, फ्रॉम 20 वर्स 1 टिल 16th वर्स, जब हम लोग 16 आयत तक पढ़ लेते हैं, तब हमें कुछ बातों का पता लगता है। अभी हम उसमें जाएंगे नहीं, परंतु मैं कुछ आधार बनाना चाहता हूं, इससे पहले कि उसकी गहराई में एक एक करके घुसेंगे। आपने बहुत बारी इस अध्याय को पढ़ा होगा, बहुत बारी इसके ऊपर प्रचार सुना होगा, पर ये रेवलेशन आपके पास अभी तक पहुंचा नहीं होगा, ये प्रकाशन आपके पास अभी पहुंचा नहीं होगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो प्रकाशन देता है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए मैं बाइबल पढ़ने वालों को भूलता हूँ कि आप बाइबल मत पढ़ो, प्रभु से प्रकाशन मांगो, बाइबल में क्या लिखा है प्रभु। हालेलुया। मेरी जिंदगी, क्योंकि ये किताब किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए। हालेलुया। वो पहले आपके लिए, दिस बुक हैज बीन गिवन टू यू सो दैट यू मे अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेवलेशन ऑफ गॉड फॉर यू। आमीन। ताकि आप ये समझ सके कि परमेश्वर का प्रकाशन आपके लिए क्या है। आमीन। सो यहाँ पर जब हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह, जब हम 20 की पहली से और 7 तक देखते हैं, हाँ, कोई जन 20 का वर्स 1 से वर्स 7 तक पढ़ेगा, और धीरे धीरे पढ़ेगा प्लीज, तेजी से, ज्यादा जोर के भागना नहीं है। हालेलुया। भागने वाली गलती करते हैं, परंतु धीरे चलने वाले गलती नहीं करते हैं। आप लोगों ने कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी होगी। तो बचपन में जब मैंने इसको सुना और फिर जब मुझे समझ आ गया, तो मुझे ध्यान आया कि हमें भागना नहीं है, हमें धीरे धीरे चलना है, और दुनिया भाग रही है। हालेलुया। हमें धीरे धीरे चलना है। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक से आप 7 आयत तक पढ़िए, 1 से 7 तक वर्स बाइबल का। फादर भाई थैंक यू। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है, धीरे धीरे। जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हम्म। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। आमीन। बस रुकिए जरा, थोड़ा सा यहाँ रुकिए, इससे पहले हम और आगे जाएं। एक अध्याय पीछे जाएंगे और उसकी 30 यानी आखिरी आयत को पढ़ेंगे, 30 आयत को पढ़ेंगे। 1 chapter we go back in chapter 19 and verse 30। 19 का 30 परंतु पढ़ेंगे। पढ़े। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर यहाँ पर कुछ बात कह रहा है, और वो ये बात क्यों कह रहा है? ये यहूदी परंपरा के अनुसार एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। आमीन। यहूदी परंपरा के अनुसार क्या है? ये इलस्ट्रेशन है। आमीन। ये एक तरीके से परमेश्वर ने दृष्टांत दे दिया है। हालेलुया। ये दृष्टांत है, कहाँ का दृष्टांत है? यहूदी का, यहूदी परंपरा में जो लोग रहते हैं, यहूदी लोगों का ये दृष्टांत है। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पहले हैं वो अंतिम हो जाएंगे, आखिरी हो जाएंगे, और जो आखिरी हैं वो पहले हो जाएंगे। आमीन। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो अब यहाँ पर क्या है? एक दाख की बारी का एक मालिक है। आमीन। दाख की बारी का क्या है? एक मालिक है, और उसने सुबह 9 बजे कुछ लोगों को क्या किया? भाड़े पर ले लिया काम करने के लिए। हालेलुया। ही हायर्ड 9 o'clock सम पीपल, और 9 बजे उसने कुछ लोगों को ले लिया। फिर उसने दोपहर को 3 बजे कुछ लोगों को ले लिया। आमीन। और दोपहर को 3 बजे के बाद अंतिम 5 बजे जब समाज समाप्त होने जा रहा था, उस समय कुछ लोगों को ले लिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो अंतिम समय में अपनी आंखों को खोलेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंतिम समय में प्रभु के द्वारा उठाए जाएंगे, भाड़े पर ले लिए जाएंगे, ताकि वो अंतिम समय में काम करें। हालेलुया। कुछ लोग हैं सुबह से काम कर रहे हैं, कुछ लोग दोपहर से काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं समाज समाप्त होने के दौरान में काम करेंगे। हालेलुया। तो इन सब को परमेश्वर क्या कह रहा है? सबको एक सी तनख्वाह मिलेगी। किसी को ज्यादा, किसी को कम, ऐसा नहीं। सबको एक सी वेजेस मिलेंगी। हालेलुया। सबको कैसी तनख्वाह मिलेगी? एक जैसी तनख्वाह मिलेगी। जो शुरू में आया, जो मध्य में आया, और जो अंत में आया, उन सबको वो जैसा काम करते हैं उसके अनुसार लेबर को एक सी तनख्वाह दी जाएगी। फिर हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं। फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। हाँ, अभी ध्यान से समझना है। कहीं हम बेकार तो नहीं खड़े हुए। हम कहते पास्टर जी हमें तो बुलाया नहीं प्रभु ने, हम क्या काम करेंगे। आप बेकार खड़े हो। प्रभु ने आपको बुला लिया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप परमेश्वर की सभा में आ गए हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए हो, फिर भी बेकार खड़े हो। हालेलुया। कुछ चीजों को जानेंगे, कहीं हम बेकार व्यर्थ तो नहीं खड़े हुए। आमीन। वो कहता है कि उसने देखा कि कुछ लोग क्या हैं, वो बेकार खड़े हैं। पंजाबी में कहते हैं वेले खड़े। हालेलुया। आइडल। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो बाजार में इधर उधर खड़े हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, चुगलियां करने लगते हैं, निंदाएं करने लगते हैं, उसकी बात इधर, उसकी बात उधर, वहां से चुगली सुनने के जाएंगे, हम जाएंगे, वो बहन के पास कुछ मटेरियल मिल जाएगा, तो चलो चलते हैं, उस भाई के पास कुछ ना कुछ होगा, आओ हम पता करें। वहां पहुंच जाते हैं तो क्या है? आप परमेश्वर की नजर में व्यर्थ खड़े हैं, आइडल हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे काम दिया है, वो काम क्यों नहीं करता है? मैंने तुझे अपनी दाख की बाड़ी बारी के अंदर बुला लिया है, उस दाख की बारी में तू काम क्यों नहीं कर रहा है? हालेलुया। परमेश्वर परिश्रम करने वालों से प्रसन्न करता है। हालेलुया। तो आपको कैसा भी काम मिला है, चाहे वो आधे दिन का काम है, चाहे वो पूरे दिन का काम है, और चाहे तो वो कुछ घंटों का काम रह गया है, तो परंतु परमेश्वर कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। आमीन। पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, ये जानते हुए करें कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपने परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं करते हैं। आमीन। सो हम आगे जाएंगे चौथी आयत में, 4 और और 5। उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। हालेलुया। जो भी कुछ ठीक है तुम्हें मिलेगा। बाइबल में क्या लिखा है? द लेबरर्स आर वर्दी ऑफ देयर वेजेस। हालेलुया। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यहां पर वो बात आती है, आप जो मेहनत कर रहे हैं घर के लिए नहीं, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, प्रभु ये नहीं पूछेगा जब आप ड्यूटी गए थे आपने बच्चों के लिए रोटी बनाई कि नहीं बनाई। अरे नहीं, वो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना है। हालेलुया। बच्चों से ये नहीं पूछेगा कि आप स्कूल में गए थे, वहां टिफिन खाया कि नहीं खाया, वहां पर रोटी खाई कि नहीं खाई, वहां पे पढ़ाई करी कि नहीं कराई, है ना? तो ये नहीं, परमेश्वर कहेगा तुझे मैंने अपने दाख की बारी में बुलाया, तू काम क्यों नहीं कर रहा है? हालेलुया। तुझे काम करना है। आमीन। बहुत सारे लोग, प्रभु कहता है मैंने पाया कि वो कैसे खड़े हैं, इधर उधर व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं। 5वीं आयत क्या कहती है? वो छठे घंटे में आ गए हम, छठे छठे और 9वें घंटे में। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया। आमीन। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? दूसरे पहर में भी आ रहा है, देख रहा है। आपको नहीं पता परमेश्वर कब कब आपके ऊपर नजर रखता है।
हालेलुया। आप सोचते हैं चलो अभी तो हम थक गए हैं, बहुत काम किया, अभी मैं ड्यूटी से आया, अभी मैं यहाँ से आया वहाँ। नहीं, जो घंटे बचे हैं उसमें भी किसी आत्मा को, किसी रूह को बचाना है, किसी सोल को आपने सेव करना है। हालेलुया। अगर आपके पास रात्रि काल का समय है, तो उस समय में जागें और उन लोगों के लिए फ़ोन करके प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि फ़ोन पर परमेश्वर आपको कह रहा है, तो फ़ोन पे करें। अगर इंटरनेट पे जाने को कह रहा है, इंटरनेट पे जाएँ। आप जाएँ, काम करें क्योंकि ये बाड़ी है परमेश्वर की। इसमें हर एक मज़दूर को काम करना है। आप घर की साफ-सफाई करते होंगे, परंतु परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को मतलब है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि अंत में वो यही हिसाब लेगा, तुमने मेरे राज्य के लिए क्या किया है। बहुत सारे लोग इसी चीज में प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने प्रभु, हमें तूने अपने राज्य में बुला लिया, हो हम तो स्वर्ग जा रहे हैं, हम हैप्पी हैप्पी पीपल हो गए, हालेलुया, हम बड़े आनंदित लोग हैं, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। और दूसरे लोगों को ऐसा देखते हैं कि अरे तुम नरक जाओगे, तुम नरक जाओगे। तुम्हें पता है कि वो शायद वो चला जाएगा स्वर्ग में और तुम नरक चले जाओगे। कभी ऐसा उल्टा भी गाड़ी घूम जाती है। हालेलुया। मैन। परमेश्वर आपकी सुंदरता को देख करके नहीं, आपके कपड़े को देख करके नहीं, आपके रुतबे को देख करके नहीं, आपके रिश्तेदारी को देख करके नहीं, आपके पैसे को देख करके न्याय नहीं करेगा। बाइबल में प्रकाशित वाक्य कहते हैं उसके पास सबके कामों का बदला है। हालेलुया। ही हैज द रिवॉर्ड फॉर एवरीवन। हर किसी का रिवॉर्ड उसके पास है, हर किसी का इनाम उसके पास है। तो इनाम क्या है? ये तनख्वाह, ये वेजेस। याद रखना, 11वें घंटे में हम हैं और 11वें घंटे में हम कहाँ हैं? हम लास्ट मिनट में, यानी आखिरी समय में भी। हालेलुया। फिर एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ चेंज है। एक खास समय है जब वो समय बदल रहा है, सुबह 9 बजे और दोपहर का समय। हालेलुया। अब आप कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, वो सुबह 9 बजे उठ करके काम करेंगे। नहीं, दिन रात आपको परमेश्वर की सेवा में कार्य करना है। हालेलुया। दिन रात क्या करना है? आपको परमेश्वर की सेवा में खड़े रह करके काम करना है। आप सब लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, चुन लिए गए हैं, ताकि आप उसकी बाड़ी में आ जाएं और उसकी दाख की बारी में जा करके काम करें। हालेलुया। व्यर्थ नहीं रहना है। आमीन। फिर हम एक और चीज को देखते हैं, दैट इज द अल्टीमेटम, एन अल्टीमेटम फॉर समथिंग टू हैपन और नॉट। कुछ ऐसे समय होंगे, कुछ ऐसी घड़ियां होंगी जहां पर कुछ होना या ना होना मायने रखेगा। कुछ भी हो सकता है इन पल में, कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ लोग इसी इसी चक्कर चक्कर में पड़ जाते हैं। दे आर ऑलवेज टाइड अप इनटू दिस सर्कल, यस और नो, यस और नो, यस और नो, और समय बीत जाता है। करें कि ना करें, करें कि ना करें, करें कि ना करें, जाएं कि ना जाएं, बोले कि ना बोले। अरे प्रभु ने मुझे बिठाया। बहुत बारी ऐसा हुआ है, जब हम कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे, परमेश्वर की आवाज आती है, आई होगी, और परमेश्वर बोलता है, ये बाजू में बैठा, इससे बात करो। आप कहते हो इससे कौन बात करेगा, इसमें तो स्मेल आ रही। हालेलुया। परमेश्वर आपकी इस बात को रिकॉर्ड में रखेगा। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, वहां पर लिखा है किताबें खोल दी जाएंगी, और किताबें पता क्या खुलेंगी? मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बड़ा प्रकाशन मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर आपके प्राण को, आपके मन को आपके खिलाफ गवाही में इस्तेमाल करेगा। कैसे? बोलो। जब हम बाइबल में अमीर व्यक्ति और लाजरस, गरीब लाजरस को देखते हैं, वहां पर उसका कॉन्शियस बात कर रहा है, उसका मन बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
क्या समझ में आ रहा है? जो Amen. अमीर व्यक्ति था वो कहाँ था? वो नरक में था। और गरीब लाजरस कहाँ था? वो अब्राहम की गोद में था। परंतु वहां संवाद चल रहा है, यानी देयर इज अ माइंड दैट विल स्पीक अबाउट यू ओवर देयर। वहां पर एक आपका मन है जो बात करेगा और यहोवा से बात करेगा। और यहोवा कहेगा कि तुम जब धरती पे थे तो तुमने तो कुछ काम नहीं करा। यू वर स्टैंडिंग आइडल। तुम व्यर्थ खड़े हुए थे। आप अपने पैसे की धुन में खोए हुए थे। आप पैसा कमाने में लगे हुए थे। आप अमीरी की ओर भाग रहे थे। आप तरक्की की ओर भाग रहे थे। आप ये देख रहे थे। आज के समय में मैं ये नहीं कहता आप ऐसा मत करिए, पर हो सकता है परमेश्वर की कुछ योजना आपके लिए है। आज के समय में हर कोई देख देख कर, एक दूसरे को देख करके कहीं ना कहीं जा रहा है। आमीन। वो भाग रहे हैं, हर एक समय में वो भाग रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर कह रहा है जो लोग व्यर्थ खड़े हैं वो अपना प्रतिफल भी पाएंगे। इस अमीर व्यक्ति ने अपने धरती के समय में कोई कार्य नहीं किया, केवल अपने पैसे का, रुतबे का आनंद उठाया और पार्टी में उड़ा दिया। आज बड़े लोगों को पार्टी में जाने का, शादियों में जाने का बड़ा चाव रहता है, बड़ा इंटरेस्ट रहता है। हम तो पास्टर जी हम शादी में जा रहे हैं, परंतु भूल जाते हैं कि एक विवाह ऐसा आ रहा है जिसमें हमें बुलाया गया है और वहां पर प्रभु हमारा भोज लेकर के तैयार है। हालेलुया। उस विवाह में दूल्हे के साथ भोजन करने के लिए आप भूल गए हैं, परंतु धरती के विवाह को याद रख रहे हैं, धरती की सेलिब्रेशन को याद रख रहे हैं। परंतु वो सेलिब्रेशन जो अंत में होने वाली है और जिसमें हम शामिल हो सकते हैं, बहुत सारे लोग शायद नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अल्टीमेटम टाइम होगा। हालेलुया। यानी वहां पर अल्टीमेटम होगा, आखिरी समा होगा, थोड़ा समा होगा। उसी थोड़े समय में, उस गैप में आपको काम करना है। परमेश्वर करेगा यही काम करने वाले जो अंतिम समय में अपना मेहनत लगा देंगे, खड़े हुए पाया। प्रभु ने वहां पर क्या देखा? वो खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे। हमारे को तो किसी ने उठाया नहीं, हमको को तो किसी ने बुलाया नहीं, हम क्या काम करें? प्रभु कहता है मैंने तुम्हें हायर कर लिया, मैंने तुम्हें क्या कर लिया है? ठेके पर ले लिया है। अब तुम खेत में काम करो। हालेलुया। तो कहेंगे प्रभु मेरे पास तो खेत ही नहीं है। अरे, आपको परमेश्वर ने परिवार में रखा है। कोई 5 जन ऐसे होंगे जिनको प्रभु के बारे में नहीं पता, जाओ बताओ। हालेलुया। आपके पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होंगे, आपके आपके आगे पीछे कोई लोग ऐसे होंगे जिनको प्रभु के प्रेम के बारे में नहीं पता, जाओ बताओ। ताकि अंतिम समय में जो आप काम करो, उस काम का बदला आपको मिल जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही पूछेगा, मैंने तुझे उस स्थान पर रखा था, वहां पर ये फला फला लोग थे, तूने उनको वचन सुनाया या तुमने उनसे केवल प्रेम मोहब्बत की बातें करी, लड़ाई झगड़ा किया और अंतिम समा भी बीत गया। याद रखिए हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, यानी क्या है? पल भर का समा है। वो दोबारा नहीं मिलते वो लोग। आमीन। क्यों नहीं मिल रहे हैं वो लोग? क्योंकि परमेश्वर ने उनको कुछ ऐसे पलों के लिए रखा है, ऐसे पलों के लिए रखा है जहां पर आप उन पलों का फायदा उठाएं और उन लोगों को परमेश्वर के वचन और उसके आने वाले दिन के बारे में बताएं। Amen. परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो प्रभु मैं वहां क्यों हूँ? और मेरे आसपास के लोग ऐसे क्यों हैं? प्रभु मुझसे बात कर। मेरे परिवार के लोग ऐसे क्यों हैं? प्रभु मुझसे बात कर। वो नहीं सुनते हैं। परमेश्वर कहता है जाओ उनसे बात करो।
आपको बीच में क्यों रखा है? ताकि आप उनके लिए एक गवाही बन जाओ। उस अंतिम समय में परमेश्वर आपके प्राण को, आपके मन को, आपका मन वहां बोल पड़ेगा कि मैंने तो मौज किया है, मैंने तो सिर्फ अपने अपने रुतबे को देखा है, मैंने देखा कि वो लोग मेरे को पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने उनको कट ऑफ कर दिया। परंतु परमेश्वर ये कहेगा कि क्या तूने ये परिश्रम किया कि उनको वचन सुनाए, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं और उनको बोलें कि प्रभु के पास आ जाओ, अपना जीवन दे दो, अपने जीवन को, बेशकीमती जीवन अपना परमेश्वर के हाथों में दे दो। आमीन। हम 6वीं आयत को पढ़ेंगे। 6 तो हमने पढ़ लिया, अब हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे। पास्टर जी अभी नहीं पढ़ा। पढ़ दो फिर। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरे को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने हम्म, उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। अरे देखा, यही बात आई ना, मैंने यही तो बोला था। दिस इज व्हाट आई वाज स्पीकिंग अबाउट। बहुत सारे लोग अंतिम समय में ये बोलेंगे, हमें तो किसी ने नहीं बुलाया, हम तो सेवा में नहीं पास्टर जी, आपको बुलाया ना, आप करो पास्टर जी। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते पास्टर जी ये तो आपका काम है, आप प्रार्थना करो। अरे बाइबल में कहाँ लिखा है? ढूंढ कर बताओ कि पास्टर ही क्या अकेला प्रार्थना करेगा। हालेलुया। ये हर एक विश्वासी का काम है, प्रार्थना करना, खेत में चलाना और प्रार्थना करते हुए अपने परिवार को बचाना। आमीन। बाइबल में लिखा है, यदि कोई बीमार है तो एल्डर को बुलाया जाए, पुरनियों को बुलाया जाए और वो एल्डर आए और तेल लगाएं। आमीन। अनॉइंटेड ऑयल लगाएं। हालेलुया। अनॉइंटेड मसा किया हुआ तेल लगाएं और प्रार्थना करें। पर यहाँ पर दुख की बात एक ही है कि ये जो हमारे बीच के पुरनिय हैं उन्हें परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है। क्यों? वो पुरनिय है, इसलिए वो पुरनिय बन के बैठे रहते। बाइबल में लिखा है कि वो जब परमेश्वर उनकी उपस्थिति में आता था तो वो सब अपने अपने मुकुट उठा के उसके चरणों में रख देते। पर यहाँ धरती पर सबके मुकुट सिर पर हैं, प्रभु तू आ या जा, हमें कोई मतलब नहीं। हालेलुया। Amen. हम तो यहाँ पे पुरनी है, तू अपने पुरनियों को देख जो तेरे पास है। हालेलुया। वो जब हम आएंगे तब हम गीत गाते हुए आ जाएंगे तेरे पास और परमेश्वर कहेगा नहीं बेटा तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, वो दूसरा दरवाजा खुला है, वहां चले जाओ कि मुकुट लेकर के जाना अपना। हालेलुया। अपना Hallelujah. जलाली मुकुट जो इस धरती पर तुमने संजो करके रखा है ना, अपनी शान बान आन, अपनी रिस्पेक्ट और अपनी सारी बातें वहीं ले जाना। ठीक है ना, क्योंकि परमेश्वर के सामने वो ही जाएगा जो, हमने रात को पढ़ा ना, हमने रात को पढ़ा, जो मनों के दीन है। हालेलुया। जो मनों के दीन है और सही रीति से कार्य कर रहे हैं। आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आगे पढ़ेंगे 8वीं आयत में, 8 से 15 तक देखेंगे। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। हम्म 8वीं है। पढ़िए पढ़िए। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। आमीन। तो जो परमेश्वर ने वायदा किया वो मिलेगा। आमीन। ये मत परवाह करो, अरे हम मुफ्त में काम कर रहे हैं, हम तो यहाँ मुफ्त में काम कर रहे हैं, पास्टर जी आपको तो पैसे मिलते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कह रहा है ये मजदूरी आत्मिक है। Amen. हालेलुया। ये मजदूरी वहां मिलेगी जब अब फाइनल काम होने जाएगा।
हालेलुया। बाइबल में लिखा है सबको उनके बराबर मजदूरी दी गई जो वायदा किया हुआ था। हालेलुया। जो पहला मजदूर था जिसको उसने किराए पे लिया, वो इज़राइल है। वो कौन है? इज़राइल है। पहला मजदूर कौन है? इज़राइल। हु इज़ द फर्स्ट लेबरर? जो पहले घंटे में हमें देखा है, वो पहला कौन है? वो इज़राइल है। Amen. हालेलुया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो परमेश्वर के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, मेरे को इसका शब्द नहीं पता। अ, तो वो हाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो परमेश्वर के बिहाफ पे खड़ा हुआ है, परमेश्वर के एवज में खड़ा हुआ है। हालेलुया। उसके एवज में खड़ा हुआ है और वो वाचा किया हुआ है। इज़राइल वाचा की संतान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में इज़राइल क्या है? वाचा किया हुआ, प्रॉमिस में वाचा किया हुआ और वायदे का संतान है, इसलिए वो पहला उठा है। आमीन। रोमियो तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत को देखेंगे। रोमियो तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत को देखेंगे। पहली दो आयतें देख लेना। रोमियो तीसरा अध्याय, Romans chapter 3 verses 1 and 2, verses 1 and 2, Romans, book of अतः Romans। हाँ बढ़िया। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। हाँ हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। हालेलुया। पहले हालेलुया। पहले आज्ञा किसके पास आई? यहूदी इज़राइल के पास। पहले आज्ञा किसके पास आई? इज़राइल के पास इज़राइल। आई। वो इज़राइल का परमेश्वर है। पहले इज़राइल का, अब्राहम, इसाक, याकूब का परमेश्वर है। क्योंकि पहली वाचा परमेश्वर, जब हम बाइबल में पुराना नियम पढ़ते हैं तो यही तीन लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर ने पहली वाचा को बांधना शुरू किया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि तीसरी जो आयत में हम पहली दो आयतों में जब हमने पढ़ा, एक बारी बेटा फिर से पढ़ दो। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। हाँ, हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। अब ये समझो कि यदि आप बुलाए गए हो तो इसमें घमंड मत करना। इज़राइल को परमेश्वर ने पहलौठा रखा है, इसीलिए परमेश्वर कह रहा है ये तेरे को प्रिविलेज है। हालेलुया। ये तेरे लिए एक खास बात है, इसको खोना नहीं कि तुझे बुलाया और मैंने पहलौठा साबित किया। कभी घमंड करने लगो, प्रभु ने हमें बुलाया है, हम तो बुलाए हुए लोग हैं। याद रखना, बुलाए हुए को साथ नहीं, वो चुने हुए को साथ है। हालेलुया। बुलाए तो बहुत गए हैं, दुनिया बुलाई गई है, पर दुनिया बुलाए हुए में रह जाएगी और चुने हुए ही उसके मंडली में जाने पाएंगे। चुने हुए ही उसके साथ भोजन करने पाएंगे, जो अंतिम भोज है। दूल्हा तैयार है। हालेलुया। भोज, टेबल सज गया है। हालेलुया। कलीसिया तैयार होना मांग। हालेलुया। कलीसिया को तैयार होना है। कलीसिया यानी कि मैं। हालेलुया। आपका चर्च जो पत्थर से बना है, ईंट से बना है, वो नहीं, परंतु आपको इंडिविजुअली तैयार होना है। सो यहां पर पहला कौन है? इज़राइल है। इफसियां 2:11 पढ़िए। इफसियां 2:11। इफसियां 2:11। हालेलुया। ग्लोरी, थैंक यू जीसस। इफसियां 2:12 इस 11। कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, हाँ तुमको खतना रहित कहते हैं। हाँ।
तो हम जो बाद में आए हैं, हालेलुया, हम जो खतना किए हुए हैं, मनों का खतना, शारीरिक नहीं, शारीरिक पहले था व्यवस्था के अनुसार। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते, पास्टर जी कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। अरे देखो, ये आपके ऊपर है। कराओ तो ठीक है, तो पर ये आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। हालेलुया। ये मेडिकल के रूप से ठीक हो सकता है, मेडिकल में साफ सफाई के संदर्भ से ठीक हो सकता है, परंतु ये स्वर्ग जाने का प्रमाण नहीं। दिलों का, मनों का खतना प्रमाण है। परमेश्वर आपका टूटा हृदय मांगता है, टूटा जीवन को मांगता है। मुझे याद है, आज भी याद है, जब मैं मिनिस्ट्री में अभी था नहीं, परंतु चर्च जाता था, तो वहां उस समय संगति में ऐसा गीत चलते थे जिससे जीवन टूटने लगता था। ऐसे गीत गाए जाते थे जिससे हमारे खुद के पाप हमें नजर आने लगते हैं, हमारी गलतियां नजर आने लगती। पर आज के समय में ऐसे गीत कहाँ हैं? हालेलुया। जो हमें ये रियलाइज कराए कि हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे पीछे एक बात को समझना है, मैं आपको कुछ बात समझाना भी चाहता हूं इस समय। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कौन लोग हैं जो अंतिम समय में और 11वें घंटे के चमत्कार में आना चाहते हैं? हालेलुया। कौन लोग हैं 11वें घंटे के चमत्कार में आना चाहते हैं? कौन लोग हैं? हाथ खड़ा करके देख लें, अपने मनों को जांच लें एक बारी। क्या मैं वो हूं जो 11वें घंटे के चमत्कार के लिए तैयार हूं? हालेलुया। आपके पास मौका आएगा, जैसा अभी एक मौका है। हालेलुया। कि 11वां महीना, आप आज से पहले कितने साल, 11 महीने निकल गए होंगे, पर आपने ये मैसेज नहीं सुना होगा। पर आज ये मैसेज आपके पास क्यों आया है? क्यों प्रभु ने मुझे सुबह ये मैसेज दे दिया? हालेलुया। क्योंकि Amen. परमेश्वर कुछ खास बात करने जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जैसे पिछले साल बीत गए, ये साल भी बीत जाए और प्रभु की आमद निकट होती जा रही है। परमेश्वर कहता है ये समा गवाही देगा कि प्रभु के दास ने ये ऐसा वचन बोला था और सुनने वालों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन। Amen. Those who have lost the previous opportunities, जिन लोगों ने पुराने समय में इस बेशकीमती समय को गवा दिया है, उनके लिए ये एक बेहतरीन अवसर है। ये बेहतरीन अवसर है उनके लिए कि वो अपने आप को अलग करें और परमेश्वर के आगे रोना शुरू करें। प्रभु, ये 11वां महीना मुझे आशीष किए बगैर ना जाने पाए। प्रभु, ये 11वां महीना इस साल का प्रभु मुझे बिना बरकत दिए ना जाने पाए, बिना ब्लेसिंग के ना जाने पाए। पिता परमेश्वर, इस 11वें महीने में परमेश्वर, मैं तेरी आशीष को, तेरे चमत्कार को, मेरे जीवन में छुटकारे को देखना चाहता हूं, देखना चाहती हूं। ओ प्रार्थना करें प्रभु, ये 11वें महीना पहले तो बहुत बारी आया, ये अवसर आते रहे। जब से मैं पैदा हुआ तब से 11वां महीना कितनी बार आया है, परंतु पिता परमेश्वर आज मेरे पास ये समाचार पहुंचा है, आज मेरे पास ये अवसर आ गया है। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन मेरे को बताया जा रहा है और वो परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस समय को बहुमूल्य जानो। Amen. हालेलुया। परमेश्वर कहता है समय को बहुमूल्य जानो।
आज से पहले आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, कहते हुए सुना होगा, आपने भी बोला होगा, अरे भाई समय को बहुमूल्य जानो। पर ये आज समा आपसे बात कर रहा है कि आप बहुमूल्य जानो, आप इस समय को बहुमूल्य जानो। दूसरे की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, आपसे बात कर रहा है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे, उनसे बात कर रहा है कि आज आप इस समय को बहुमूल्य जानो। इसके बाद समा मिले ना मिले, हो सकता है कि ये दोपहर का समय है, हो सकता है ये सुबह का समय है, हो सकता है ये अंतिम समय है। आमेन। ये हो सकता है कि ये अंतिम समय है, अंतिम पड़ाव है, जब परमेश्वर ने आपको आपको हायर कर लिया है, आपको अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए बुला लिया और बोला, तुम क्यों व्यर्थ खड़े हो? तुम क्यों नहीं कार्य करते हो? क्यों अपनी दौड़ दौड़ रहे हो? क्यों तुम परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए क्यों काम नहीं कर रहे हो? आपको परमेश्वर ने मुंह दिया, आंखें दी, कान दिया, आपको हाथ और पैर दिए। जाओ, जा करके परमेश्वर के वचन को लोगों को बताओ, क्योंकि ये समा दोबारा नहीं आएगा। ये मैसेज, ये समाचार आपके पास दोबारा नहीं आएगा। वो लोग जो आपके आसपास हैं, आपके परिवारजन, दोबारा वो नहीं मिलेंगे। इसलिए जाओ और जा करके बताओ। ये इस समय का बेहतरीन अवसर को अपने हाथों में उठा लो और बोलो, नहीं प्रभु, इस समय को मैं बहुमूल्य जानते हुए उस कार्य को करना है। अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, अपने भतीजों को, अपने नातियों को, सबको बताना है। टेल टू एवरी पर्सन, योर नेफ्यू, your relatives, every one of each and every one of them. Hallelujah. ये 11वां घंटा, ये 11वां महीना बहुत कीमती है उनके लिए जो दुख उठाते हुए परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। हाँ पास्टर जी, हम भी तो दुख उठा रहे हैं ना, हम भी तो दुख उठा रहे हैं ना प्रभु। देखो तंगी है, पैसा नहीं है, फिर भी हम रोटी खा रहे, चिकन खा रहे, बाहर पार्टी कर रहे, सब कुछ कर रहे, ड्रेस ले रहे, सब कुछ कर रहे। ना ना ना, दुख उठाते हुए, परमेश्वर की रोटी को दुख उठाते हुए, परमेश्वर की क्रूस को दुख उठाते हुए, परमेश्वर ने बोला है दुख उठाते हुए। हालेलुया। पीपल हु हैव सफर्ड डेली, जो रोज दुख उठाते हैं, रोज आनंद में नहीं रहते, दुख उठाते हैं। हमारा काम चल रहा है पास, ये उनका हमें नहीं पता। उनको बताओ ना कि तुम्हारा काम चल नहीं रहा है। तुम्हारे काम को चलाने के लिए प्रभु के पास सही रीति से आओ, बार-बार आओ, बार-बार बताओ, बार-बार बोलो। कुछ लोग ढीठ होते हैं, कुछ लोगों के कान भारी होते हैं, वो नहीं सुनते हैं। पर आपका फर्ज है कि बताना है। आमीन। जब भी मुलाकात करो उनको बताओ। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, दे प्ले अ विक्टिम कार्ड। कुछ लोग ऐसे हैं जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरे पास्टर जी, तो आपको पता है हमारे साथ ऐसा ही होता रहता है, हम क्या करें पास्टर जी, हमारे साथ तो यही होता रहता है। विक्टिम कार्ड खेलते हैं, यानी अपने आप को उस जगह पर रख लेते हैं जहां पर बेचारे बने रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो अंतिम समय में कुछ नहीं पाएंगे, वो परमेश्वर से कुछ नहीं पाएंगे। आपको पता है मेरी मजबूरी है, आपको पता है मेरे साथ तो क्या, मेरी कहानी तो आपको पता है पास्टर जी। अरे मेरे को क्या पता आपकी कहानी भाई, परमेश्वर बताएगा आपको आपकी कहानी।
मेरे साथ ये चैलेंज है, मेरे साथ वो दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं तो कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं। हाँ? अरे फ़ोन है, फ़ोन पर व्हाट्सएप ग्रुप बना करके प्रचार करो, तस्वीरें मत डालो। लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर क्या चलता है? वहाँ तस्वीर के बाद तस्वीर आती है। यीशु मसीह चमकता हुआ दिखता है। हालेलुया! फिर नीचे लिखा होता है इस मैसेज को शेयर करो, आपको बरकत मिलने जा रही है, आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। आमीन लिखो, 100 बार ये आमीन लिखो, आप करने लग जाते हो। ये कहाँ से आया? बाइबल में तो नहीं है। हालेलुया! व्यर्थ खड़े हैं, व्यर्थ की बातें हो रही हैं। परमेश्वर कहता है जाओ, दाख की बारी में काम करो। हालेलुया! तैयार हो जाओ, अपने बलिदान को लेकर के तैयार हो जाओ। परमेश्वर कहता है अपने शरीरों को जीवता बलिदान लेकर के आओ परमेश्वर के आगे। मुर्दा बलिदान नहीं, जीवता बलिदान लेकर के आओ। मुर्दा बलिदान को तो बंद कर दिया परमेश्वर ने, बोला मेरे को भेड़ों बकरियों का और सांडों का और भेड़ बकरियों का मेरे को नहीं चाहिए बलिदान, क्योंकि मुर्दा बलिदान है वो, मर जाता है जानवर। यहाँ जिंदा चाहिए। हालेलुया! जिंदा नर बलि चाहिए। हालेलुया! जिंदा चाहिए परमेश्वर को, तुम जिंदा चाहिए। मरने के बाद परमेश्वर कब्र में आपको स्वर्ग ले जाने के लिए चिट्ठी देने नहीं आएगा। बहुत लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं हमारे को छोड़ करके। बाद में उनके परिजन चर्च वालों के साथ जाते हैं और उनकी कब्र पर मोमबत्ती जलाते हैं और कहते हैं, "हे प्रभु, इसे तू अपने शरण में रख लेना।" प्रभु कहता है, "मैंने तो शरण में बुलाया ही नहीं है, रख लेने की बात दूर है। ये मेरा था ही नहीं, तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो।" आप अपने जीवन के लिए ज़िम्मेदार हैं, जितने छोटे हैं, जितने बड़े हैं, सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अपने-अपने जीवन के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के आगे जीवता बलिदान पेश करो। मुर्दा बलिदान नहीं चाहिए उसको। दोष से भरा हुआ बलिदान नहीं चाहिए उसको। हीन भावना से बना हुआ बलिदान नहीं चाहिए उसको। आमीन। परमेश्वर कहता है, गेट रेडी विद योर सैक्रिफाइस, अपने बलिदान लेकर के तैयार हो जाओ। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बुलाहट है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है और आप परमेश्वर की संगति में हो, तो वो बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आमीन। यही है दुख उठाते हुए बलिदान देना, पीड़ा में रहते हुए बलिदान देना, रोना नहीं। इज़राइलियों की प्रॉब्लम क्या थी? वो कुड़कुड़ा रहे थे। प्रभु, मिस्र में बहुत अच्छा था, गुलामी थी, सब कुछ था, हंटर भी पड़ता था, पर काम भी था प्रभु, पर वहाँ पर हमें खाने को बढ़िया मिलता था, चिकने पदार्थ मिलते थे। हैं, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर था प्रभु। हालेलुया! Amen. परमेश्वर कहता है नहीं, दुख उठाते हुए, कुड़कुड़ाने कुड़कुड़ाए बिना, डू नॉट ग्रम्बल व्हेन यू वॉक विद गॉड। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, कुड़कुड़ाए ना, उदास सा मुंह ना बनाए, रोए ना। परमेश्वर के आगे रोते लोग, प्रभु क्या तुझे दिखता नहीं है? प्रभु क्या तू मेरा रोना नहीं जानता है? अरे परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ। परमेश्वर कई बार चाहता है कि तुम बदल जाओ, हम बदल जाएं, परिस्थिति नहीं बदलेगी। हमें बदलना है, हमें मानसिकता को बदलना है, हमारी सोच विचार को बदलना है। आमीन। हो ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर उस 11वें महीने में, इस 11वें महीने में खड़े हैं, दुख उठाते हुए, परिश्रम करते हुए, परमेश्वर कहता है कि वो उन्हें तृप्त करेगा। हालेलुया।
जो दुख उठाते हुए पीड़ा में इस महीने में दुख उठाते हुए प्रार्थना कर रहे, प्रभु प्रभु ये महीना ये साल बीतने ना पाए पिता परमेश्वर, मुझे आशीषित कर, मुझे आशीष का कारण बना ताकि मैं दूसरों को भी आशीष कर सकूं। कई लोग पता आशीष किस लिए मांगते हैं? दूसरे को दिखाने के लिए। हैं मेरे को आशीष किया देखो, नई कमीज मिल गई। हालेलुया! मुझे आशीष किया, मैंने देखो बड़ी गाड़ी ले ली। नहीं, परमेश्वर ने आपको दूसरे को दिखाने के लिए नहीं बोला है। परमेश्वर आपको आशीष, आपको गाड़ी क्यों दे रहा है? ताकि आप दूसरे की मदद कर सको। परमेश्वर आपको घर क्यों दे रहा है? ताकि आप दूसरे की मदद कर सको। परमेश्वर ने आपको जीवन क्यों दिया है? ताकि आप दूसरे को जीवन देने वाले बन जाओ। जीवन का राह देने वाले बन जाओ, जीवन का रास्ता दिखाने वाले बन जाओ। आमीन। सब बोले मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, अपना माइक खोल लें। हे पिता परमेश्वर, मेरे कटोरे को उमड़ने दे। मेरे कटोरे को कटोरे को मरने दे। उमड़ने दे। सब लोग इकट्ठा एक आवाज में बोले, हे पिता परमेश्वर, हे हे पिता पिता परमेश्वर, परमेश्वर, मेरे कटोरे को भर दे मेरे मेरे कटोरे को कटोरे को भर दे और इसे उमड़ने दे। और और इसे इसे उमड़ने दे। इस साल के अंत होने से पहले साल साल के अंत होने से पहले मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, जीवन में, मेरे विवाहित जीवन में मेरे विवाहित विवाहित जीवन में और मेरे काम की जगह पे और मेरे काम की जगह पे और मेरे भाग्य में, और मेरे भाग्य भाग्य में, में, मेरे धन और समृद्धि में मेरे धन और समृद्धि में आशीष के बिना अंत ना करना। आशीष आशीष के के बिना बिना अंत न करना। आमीन। 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 किसी का मोबाइल बड़े गड़बड़ कर रहा है। मैं 1 मिनट, किसका फोन है जो बहुत शोर कर रहा है? ठीक है, ओके। सीमा आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं। हाँ, पर आप बोलिए मेरे पीछे पीछे। हालेलुया। ओ 11वें घंटे के स्वर्गदूत, ओ ग्यारह वो 4वें घंटे के स्वर्गदूत मेरे ऊपर रहम कर मेरे मेरे ऊपर ऊपर रहम कर और मुझे छुड़ा, और और मुझे मुझे छुड़ा। मेरे हिस्से को छुड़ा, मेरे मेरे हिस्से को छुड़ा। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। ये महीना ये महीना मेरे परिवार के लिए, मेरे मेरे परिवार मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे मेरी कलीसिया के मेरे लिए, लोगों के लिए मेरे मेरे लोगों के लिए अद्भुत आशीष लेकर के आए। अद्भुत आशीष लेकर के आए। शैतान की सारी सामर्थ शैतान की सारी सामर्थ मेरे जीवन से, मेरे मेरे जीवन, मेरे भाग्य से मेरे मेरे भाग्य भाग्य और मेरे पैसे से, और मेरे मेरे पैसे से, मेरी सेहत से मेरी सेहत से आज उसका बंधन टूट जाए। आज आज उसका बंधन टूट जाए। जितनी भी अंधकार की शक्तियां जितने भी जितनी भी अंधकार की शक्तियां इंतजार कर रही हैं इंतजार मुझे गिराने के लिए, मुझे मुझे गिराने गिराने के लिए वो स्वयं गिर जाएं वो स्वयं गिर जाए। यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। अब हम आगे पढ़ेंगे, अपना आयत को पूरा करेंगे। कहाँ तक पढ़ा था आपने? 8 तक। ठीक है, 9 से शुरू करिए। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक दीनार मिला। पढ़िए आगे। मास्टर जी 10 है।
हाँ, आगे पढ़ते जाइए। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, हाँ, परंतु हाँ, हाँ। उन्हें भी एक दिनार ही मिला। हालेलुया। हालेलुया। अब जो पहले आए थे ना, जो पहले मसीह में आ गए, उन्होंने सोचा हमें स्थान मिल जाएगा, हमें बेहतरीन स्थान मिलेगा। तभी तो चेले कहते थे, है ना? उनके अंदर चिंता थी, प्रभु तेरे दाहिने हाथ कौन बैठेगा? अरे प्रभु किसी को स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखता है। आपको कोई स्पेशल कोटा नहीं मिलेगा। हमारे तो पुश्तों से मसीह है, कुछ नहीं मिलने वाला। जितना काम करोगे उतना मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपने 2 घंटा काम किया, 2 घंटा काम करके पूरा दिन घर में बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला। आपने 4 घंटा काम किया, बाकी दिन व्यर्थ घर में बैठे रहे, किसी से कोई वचन शेयर नहीं किया, किसी के जीवन के लिए प्रार्थना भी नहीं किया। आपको कुछ परिश्रम का उतना ही मिलेगा जितना काम करोगे। आमीन। आमीन। आगे पढ़िए 11 में। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, हम्म। इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे सुनो मित्र, सुनो मैं सुनो। तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। हम्म। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। आमीन। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने रुकिए माल रुकिए से जो रुकिए 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 रुकिए। परमेश्वर यहाँ देखो क्या कह रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, ले हमने इतना काम किया, हमने ऐसे काम किया, मैं तो बहुत इस्तेमाल हुआ, मैं तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। उतना ही मिलेगा जितना तय किया गया है। मत्ती चला। हालेलुया। हाँ, मत्ती 20 की 19 पढ़िए आप। 17-18 में आइए। हालेलुया। 17। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर उतना ही देगा जितना तय किया गया है। आप चाहे अधिक काम करो, चाहे आप सुबह के घंटे में आ जाओ, चाहे आप दोपहर को आ जाओ, चाहे अंतिम घंटे में आ जाओ, उतना ही मिलेगा जितना तय किया गया है। आमीन। आमीन। किसी को ना कम मिलेगा, किसी को ना ज्यादा मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु के पास ज्यादा प्यारा होकर के प्रभु के सिंहासन के पास बैठ जाएगा। नहीं, इस गलती में मत रहना कि प्रभु के हम चहेते हो जाएंगे, हम शायद पुरनियों के साथ खड़े हो जाएंगे, मुकुट हाथ में होगा, हम दूसरों को दिखाएंगे, देखो सोने का मुकुट मिल गया। नहीं मिलेगा। उतना ही मिलेगा जितना आप उसके काम को करेंगे। अगर ज्यादा चाहिए, काम करो। पर बाइबल में लिखा है कि उतना दिया जाएगा जितना प्रभु ने आपको बोल दिया कि आपको इतना दिया जाएगा। हर किसी को उसके अनुसार दिया गया है। आमीन। हालेलुया। आप मत्ती 16 की 21 पढ़िए। 16 की 21। मत्ती 16 और उसकी 21 पढ़िए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हम्म। अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर बोल रहा है कि मेरे लिए दुख उठाना जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा।
अभी हमें पता लग जाए हमारा समय आ गया जाने का तो हम क्या करेंगे? वो उधर फ़ोन करो, इधर फ़ोन करो, अरे हमारे लिए प्रार्थना करो भाई, हम जाने वाले हैं। हालेलुया! बचा लो। परमेश्वर कहता है ये अनिवार्य है, ये ज़रूरी है कि अब मेरा समय आ गया है और मुझे दुःख उठाते हुए जाना है। परंतु अगले ही पल आगे इसको पूरा कर दो बेटा, पूरा पूरा पढ़ो। सफ़र मैनी थिंग्स। हाँ, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अभी ऐसे कई लोग आते हैं हमारे बीच में जो कहते हैं पास्टर जी इधर आओ, हम आपको बात बताते हैं। आप ऐसे मत बोला करो, ये शब्द मत बोला करो। हालेलुया! ये ऐसे पतरस जैसे बहुत होंगे आपके आसपास, जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहे हैं। अगर परमेश्वर ने तय किया है कि आप दुःख उठाते हुए, पीड़ा उठाते हुए और उसके नाम को महिमा देते हुए जाओ, तो वो ऐसा ही होगा। पतरस को डाँट देना, "ए पतरस दूर हो जा मेरी नज़र।" पतरस नहीं सॉरी शैतान। "ए शैतान मुझसे दूर हो जा क्योंकि तू मुझे रोक रहा है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए भाग रखा है कि मैं दुःख उठाऊँ, पीड़ा उठाऊँ और मैं दुःख उठाते हुए उसकी गवाही को दूँ।" तो हँसते हुए परमेश्वर की गवाही के लिए तैयार हो जाना। परमेश्वर से बोले, "प्रभु मुझे बल दो। प्रभु मुझे अंतिम दिनों में बल दीजिए।" आमीन। जल्दी-जल्दी बेटा इसको 19 तक खत्म कर दो। पास्टर जी 20 है। हाँ, 20 अध्याय में वापस आ जाओ। 19 क्या तक यह खत्म। उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। हाँ, हमने 30 आयत में पढ़ा था ना, जो पहले वो पिछले और पिछले जो अगले हो जाएँगे। अब ये बात वहाँ आ गई। जी। आमीन। आमीन। यानी बहुत सारे लोग हैं, जो उस आखिरी समय में परमेश्वर के उस दाख की बारी को छोड़कर चले जाएँगे। वो सेवा से हट जाएँगे। बोलेंगे, "अरे भाई कौन दुःख उठाएगा? अरे मरना थोड़ी है, परिवार देखना है, रोटी चलाना है, सब कुछ करना है। अरे छोड़ो परे।" वो अंतिम वो जो पहले थे, वो पिछले हो जाएँगे। इज़राइल पहला था, अभी अन्य जातियों को समा मिल गया है, जिन्होंने खतना नहीं करा उनको भी समा मिल गया है। अब आपके ऊपर बात आ गई है, परमेश्वर कह रहा है तुम क्या कर रहे हो? आमीन। आमीन। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु प्रभु इस 11वें घंटे में और इस 11वें महीने में और इस 11वें महीने में मुझे तू बचा ले। मुझे तू बचा ले। मुझ प्रभु खड़ा हो जा, प्रभु खड़ा खड़ा हो हो जा, जा, उठ खड़ा हो उठ उठ खड़ा खड़ा हो हो और मेरे सताने वाले और और मेरे मेरे सताने सताने वाले वाले और मेरे को ठट्ठे में उड़ाने वाले और और मेरे मेरे को ठट्ठे में उड़ाने वाले प्रभु उनके बीच मुझे आशीष दे। प्रभु उनके बीच मुझे आशीष दे। हाँ, याद रखिए उनको हटाना नहीं प्रभु, उनके बीच रखना पर आशीष देना। आशीष दे। यस। मैं हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब हम दानियल के समय में देखते हैं, दानियल को अच्छी सेहत कब दी? अच्छी सेहत का मतलब क्या है? हड्डियां हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाती। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु तू मेरी हड्डियों में जान डाल दे, हालेलुया, ताकि अंतिम समय में मैं खड़ा रहूं। ऐसा ना हो कि अंतिम समय में मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठाऊं और भाग लूं। अरे सताव हो रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागो भागो भागो, सताव हो रहा है, अरे पकड़ लेंगे, अरे पकड़ लेंगे, अरे मार देंगे। मेरे को कई बार आया शैतान मारने के लिए। मैंने कहा प्रभु तू बता। हालेलुया। हालेलुया। अगर यदि मेरा काम पूरा हो गया तो बुला ले। मैं रोज, हर रोज पता कैसे जीता हूं? मैं हर रोज आखिरी दिन लेकर के जीता हूं कि आज मेरा आखिरी दिन है इस धरती के ऊपर। कल मेरी सुबह आंख खुले ना खुले, अगले पल में मैं जीवित रहूं या ना रहूं, परंतु जो मेरे पास समय है, जब तक ये जुबान चलती है, जब तक ये सांस है, तब तक मैं कुछ काम कर दूं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि मरी जुबानें उसका धन्यवाद नहीं कर पाएंगी। आमीन। सो आमेन। इस 11वें महीने में परमेश्वर आपको वो सामर्थ दे और वो सारे ढीठ बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, एवरी पावर ऑफ स्टबन एंड लॉन्ग हालेलुया। प्रोमिसेस, ओ जितने भी ढीठ बंधन है जिन्होंने तुम्हारे वायदों को पकड़ रखा है, आज यस यीशु लॉर्ड। मसीह के नाम से वो सारे बंधन टूट जाएं इस यस लॉर्ड। 11वें महीने में। प्रभु यीशु मसीह आपको आज आपसे बात करे, 11वें महीने में आपकी आशीषों और बरकतों के दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता परमेश्वर उठ खड़ा हो इस 11वें महीने में, अपने लोगों को उठा यस लॉर्ड। खड़ा कर पिता परमेश्वर, जो केवल मिट्टी हैं, इन मिट्टी के बर्तनों को उठा खड़ा कर पिता जीसस। परमेश्वर, और जहां पर तू इन्हें स्थापित करना चाहता वहां पर तू इन्हें स्थापित कर मेरे पिता आमेन। परमेश्वर। यस वहां लॉर्ड। पर इन्हें स्थापित कर, चाहे वो पथरीली भूमि है, चाहे वो जीसस। मिट्टी से भरी भूमि है, चाहे वो यस सूखी लॉर्ड। भूमि है, चाहे यस वो लॉर्ड। गीत भजन का समय है, प्रभु इन्हें यस लॉर्ड। स्थापित कर पिता परमेश्वर, इनको स्थापित कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज वो समय आ गया है कि ये बीज जीसस। ऐसी जगह पर स्थापित हो जाएं जहां पर थैंक यू परमेश्वर जीसस। तेरा कार्य होना है, जहां कठोर यस भूमि पर लॉर्ड। कार्य होना है, यस जहां लॉर्ड। सूखी भूमि पर कार्य होना है, यस जहां लॉर्ड। मरुभूमि पर कार्य होना है। यस ओ पिता लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी जगहें हैं जहां थैंक यू पर जीसस। प्रभु नदियों में जल नहीं है, वहां पर थैंक यू इन्हें जीसस। भेज, ताकि इनके द्वारा थैंक यू वो जीसस। नदियां, वो जीवन जल यस से लॉर्ड। भर जाए, उनके यस कटोरे लॉर्ड। उमड़ने लगे प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। के नाम से। हालेलुया। आमेन। प्रभु मैं हालेलुया। प्रार्थना करता हूं थैंक यू जीसस। कि वो आशीष की बारिश इनके ऊपर 11वें महीने में उतर आए पिता हालेलुया। परमेश्वर। ओ दाऊद की संतान, थैंक यू अपने लोगों जीसस। पर दया कर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह हालेलुया। के नाम से परमेश्वर थैंक की यू जीसस। उपस्थिति आप लोगों के बीच, आप लोगों के मध्यस्थ में पाई जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 11वां महीना खत्म ना होने पाए, ये साल खत्म ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु बिना के नाम पे। आपको आशीष किए, बिना आपको यस बरकत लॉर्ड। दिए, बिना आपको यस तरक्की लॉर्ड। पर ले जाए, बिना थैंक यू आपकी जीसस। बुद्धि को खोले, परमेश्वर यस से मैं लॉर्ड प्रार्थना जीसस। करता हूं आत्मिक यस लॉर्ड बुद्धियां खुल जीसस। जाएं इस यस साल के लॉर्ड खत्म होने जीसस। से पहले। परमेश्वर तुम्हारी आंखों यस को खोल लॉर्ड। दे, थैंक यू परमेश्वर तुम्हारी जीसस। आत्मिक आंखों को खोल दे, थैंक यू परमेश्वर जीसस। तुम्हारे आत्मिक कानों को खोल दे, थैंक यू तुम्हारे जीसस। बंधन टूट जाए, यस शैतान के लॉर्ड। बंधन टूट जाए। यस ये लॉर्ड। साल, ये महीना खत्म होने से पहले यस लॉर्ड जीसस। काम तुम्हारी जिंदगियों में प्रकट हालेलुया। होगा। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जो मेहनत है उसके अनुसार प्रतिफल को पाएंगे। थैंक यू जीसस। ये मायने नहीं रखता है कि आप किस घंटे में परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, ये मायने नहीं रखता है कि कौन से घंटे में आप आए हो। जितने भी घंटे आपके पास बाकी हैं परमेश्वर के लिए दे दो,
परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर से बोलो, प्रभु मेरे पैरों पे पड़ा हुआ बंधन खुल जाए, मेरी जुबान पे पड़ा हुआ बंधन आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। ये साल खत्म होने से पहले कम से कम 100 लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊं, 100 लोगों को प्रभु तेरे बारे में मुनादी करूं। प्रभु मैं कम Hallelujah. से कम 20 से 30 रूहों को बचा लूं पिता Thank you, परमेश्वर। मुझे Jesus. रूहों को बचाने के लिए प्रभु तू हाथों में बल दे, मेरी हड्डियों में बल दे पिता परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे। मुझे मसा किया है तूने पिता परमेश्वर, और तूने अपनी दाख की बारी में रखा है पिता परमेश्वर, Yes, ताकि मैं Lord. उन लोगों को ले आऊं जो लोग Yes, भटके हुए Lord. हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि भटके हुओं के साथ बैठ करके खाना खाओ। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि भटके हुओं के साथ हा हा ही ठट्ठा करो, परंतु परमेश्वर ने बुलाया है ये भटके हुए लोगों की आंखों को खोल दो। Hallelujah. Thank you, परमेश्वर Jesus. से बोलो, प्रभु ये भटका हुआ भाई है, ये भटकी हुई बहन है, इनके बच्चे भटके हुए प्रभु, मैं इनकी रूहों के लिए प्रार्थना करता हूं, करती Thank you, हूं, Jesus. इनकी रूहें बच जाएं। Thank you, Jesus. क्योंकि अंतिम समय है पिता परमेश्वर, अंतिम घड़ी है पिता परमेश्वर, और सबका प्रतिफल तेरे पास है पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि तुम प्रतिफल से चूक जाओ, ऐसा ना हो कि तुम प्रतिफल ना पाओ। ओ प्रभु पिता परमेश्वर कहता है धोखे में मत रहना। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धोखे में मत रहना, क्योंकि वो शैतान तुम्हें धोखे में रखे हुए है, वो तुम्हें आराम की जगह में रखे हुए है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके आराम का स्थान हिलने लगे, और परमेश्वर आपको उस स्थान पर लेकर के जाए जहां पर परमेश्वर ने कहा है वहां जाओ और Hallelujah. मेरा काम कर। Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. रेबेका शतालीना मांदलीगा रबा, क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने कितनी रूहों को आपके द्वारा बचाना है। Oh, आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं, आप कह yes, रहे Lord मेरा घर है, Jesus. मेरे को शांति है, Yes, मेरा Lord जीवन अच्छा Jesus. चल रहा है, मेरी रोटी अच्छी चल रही है। Yes, मैं Lord. प्रार्थना Hallelujah. करता हूं कि आपके जीवनों में परमेश्वर की Thank ओर you, से वो Jesus. आपके घोंसले को हिलाने लगे, Thank you, Jesus. आपका Hallelujah. आराम का स्थान Thank you, हिलने लगे, Jesus. Hallelujah. ताकि आप उठ खड़े हो Thank जाएं you, इस आखिरी Jesus. घंटे में, इस आखिरी समय Thank में। you, आप उठ खड़े Jesus. हो जाएं और बेचैन हो Thank you, जाएं और Jesus. बोले नहीं, मुझे तो रूहों को बचाना है, चाहे कैसे भी Yes, है, Lord. दुख Hallelujah. उठाते हुए मैं अपने Thank प्रभु you, के लिए काम Jesus. करूंगा। Thank you, रेबा Jesus. खाशा खालिदा बहा सुखतो। Thank you, Jesus. प्रभु तू इनको उठा Thank खड़ा you, कर पिता Jesus. परमेश्वर, इनके जीवनों को Thank you, बहुमूल्य Jesus. जब बनाया तूने पिता परमेश्वर, Thank you, Jesus. शैतान इन्हें ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जहां Thank पर you, आराम से ये Jesus. बैठ गए हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं है, रूहें नाश हो रही है, और इनके साथ बैठने उठने वाले लोग नाश हो रहे Hallelujah. हैं। ओ Thank you, प्रभु तू Jesus. इनको प्रभु बोझ Thank you, दे, Jesus. इनको बोझ दे Thank पिता you, Jesus. परमेश्वर, तेरी आत्माओं Thank you, का बोझ Jesus. दे पिता परमेश्वर, Thank you, ताकि ये Jesus. रूहों के लिए प्रार्थना करे, Thank you, रूहों को Jesus. वचन बताएं, रूहों Thank को you, बताएं Jesus. कि वो परमेश्वर Thank जो you, जीवता Jesus. परमेश्वर है, वो Thank जो you, ज्योति Jesus. है, वो जो दाऊद की Thank you, संतान है, Jesus. वो आने वाला Thank you, है, Jesus. Thank you, Jesus. और वो Thank you, आएगा Jesus. और सबके कामों के अनुसार बदला देगा। Hallelujah. अपने अजीजों को बताएं, हंसी ठट्ठे में ऐशो आराम में जिंदगी ना बिताएं। परमेश्वर Yes, कहता है Lord. ये समय बहुमूल्य है, ये Yes, 11वां Lord महीना Jesus. बहुमूल्य है, इसमें तुम्हें Yes, Lord. आशीष को पाना है, Yes, Lord Jesus. इसमें तुम्हें Hallelujah. आशीष को पाना है, Yes, इसमें तुम्हें Lord. आशीषमय हो जाना है, Man, इसमें hallelujah. तुम्हारा कटोरा उमड़ना चाहिए। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. हे शाथाली दबाका रोसोतो रेबाखान्या नमंदली को शकते। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे कटोरे को उमड़ने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता Amen. हूँ।
Amen. मेरे जीवन के कटोरे को उमड़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ Yes, प्रभु। Lord ओ Jesus. प्रभु, मुझे ये धन दौलत प्रभु मुझे नहीं चाहिए। Yes, मुझे Lord बड़े बड़े Jesus. नाम और औहदे नहीं चाहिए Yes, प्रभु। मुझे Lord ऐसी Jesus. जगह ले चल जहां पर प्रभु मैं रूहों को बचाने वाला बन जाऊं। Yes, ओ Lord ऐसी जगह Jesus. पर ले चल प्रभु जहां पर रूहें भूखी प्यासी हैं। ऐसी जगह पर ले चल प्रभु जहां निर्जल भूमि है। ऐसी जगह पर Yes, ले Lord. चल प्रभु जहां पथरीली भूमि है। ऐसी जगह पर Yes, ले Lord चल भूमि Jesus. जहां पर कटीली भूमि है। ओ पिता Yes, परमेश्वर, Jesus. ऐसी जगह पर ले चल, ऐसी जगह पर स्थापित कर जहां पर मैं और मेरे द्वारा प्रभु जल के जीवन के सोते बहने लगे और वो भूमि श्रापित Hallelujah. नहीं, वो भूमि आशीषित हो जाए, वो जीवन आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि Hallelujah. परमेश्वर Thank you, Jesus. आपको इस्तेमाल करेगा किसी के जीवन को आशीष करने के लिए, किसी के जीवन को ब्लेस करने के लिए। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे ऐसी जगह पर, मेरा कटोरा ऐसी जगह पर जाकर के उमड़ने लगे जहां पर सूखा पड़ा है, जीवनों में कोई आशा नहीं है, Thank you, जीवनों Jesus. में कोई भी उम्मीद नहीं है। प्रभु मेरे जीवन को ऐसी जगह इस्तेमाल कर। हे राबासी थोलोबांदली प्रकाश्य के थे। लॉर्ड वी थैंक यू। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर के सामने आ जाएं और परमेश्वर से बोलें, प्रभु ये मेरा जीवन तू सर्वस्व से ले ले। प्रभु ये मेरा जीवन तू ले ले पिता परमेश्वर। ये मेरा Thank you, जीवन Jesus. प्रभु Hallelujah. तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर। ये मेरा जीवन तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार प्रभु। मैं वो मजदूर हूं जिसको तूने बुलाया है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मेरी मजदूरी तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर। संसार मुझे मजदूरी नहीं देता है, संसार मुझे रोटी नहीं खिलाता है, ये केवल तू है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पास्टर नरेश Hallelujah. अंतिम प्रार्थना करिए। पास्टर नरेश अंतिम प्रार्थना करिए, वचन के धन्यवाद की प्रार्थना करिए। पास्टर शमी आप कलमा प्रभु पढ़िएगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं राजा यीशु, धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु हम आपके करीब आए और आपको दंडवत करते हैं प्रभु, अच्छे से वचन के लिए, अच्छे से कलाम के लिए प्रभु, जो आज हम सब परमेश्वर सीख पाए अपने दास के द्वारा प्रभु। आपने अपने दास के द्वारा बात करी प्रभु हम सभी से खुदा। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब आत्मा की रीति से चल पाए और भी परमेश्वर आत्मा से भरे हुए परमेश्वर कलाम अपने दास के द्वारा प्रकट करें प्रभु, ताकि हम बहुतायत से परमेश्वर पर चल पाए और तेरी महिमा को कर पाए, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा को कर पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक दास के लिए, हर एक दासी के लिए, जितने लोग जुड़े हैं भाई और बहन, उन सभी के लिए परमेश्वर, बच्चों के लिए परमेश्वर, सभी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। तेरे नाम की हम महिमा देते हैं, तेरे नाम की हम बड़ाई देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, प्रार्थना करते हैं अच्छे से परमेश्वर। आपने हमें सिखाया प्रभु और अच्छी रीति से हमें चलाना प्रभु, और हम परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। और खुदा आने वाले समय में प्रभु और भी हमें अच्छे से भेदों को और भी प्रकट करें प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा कर पाए, बड़ाई कर पाए परमेश्वर। आगे का समय आपको देते हैं, इस विनती प्रार्थना को आप सुने और कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने दुआ Amen. कबूल करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम परमेश्वर पर ईमान लाने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। आमीन Amen. सबको जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord सबको। Praise Lord. जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। राष्ट्र जी जय मसीह की, सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की।